वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल जीएस एग्जामिनर। आज की वीडियो में हम फिर से एक और नया हिंदी का टॉपिक कवर करेंगे। इस टॉपिक का नाम है क्रिया। आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपको फिर से बता दें कि जिस किसी ने भी हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है वो जल्द से जल्द टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले, क्योंकि जो भी क्लास नोट्स हैं उनकी सारी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर आपको प्रत्येक दिन उपलब्ध कराई जाती है। तो बिना किसी देरी के आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है क्रिया। क्रिया क्या होती है? क्रिया क्या होती है? बहुत सिंपल सी चीज है। क्रिया क्या होती है? क्रिया का मतलब होता है कि कोई का जैसे करना या होना, करना या होना, कार्य करना या कार्य का होना क्या होती है? क्रिया। अगर इसको लिखना चाहें तो ऐसे, जिससे कार्य का बोध हो, जिससे किसी कार्य के होने का बोध हो, क्या कहलाती हैं? वो क्रियाएं कहलाती हैं। उदाहरण उदाहरण देखेंगे। उदाहरण क्या हो सकता है? जैसे उदाहरण हो जाएगा, श्याम पुस्तक पढ़ता है। श्याम पुस्तक पढ़ता है। ठीक है। अब यहाँ पर क्रिया क्या है? यहाँ पर देखो क्रिया हो जाएगी पढ़ता है। ठीक है। किसका कार्य हो रहा है यहाँ पर? किसका कार्य हो रहा है यहाँ पर? पढ़ने का कार्य हो रहा है। पढ़ने का कार्य हो रहा है। ठीक है। क्या हो रहा है? पढ़ने का कार्य हो रहा है। ठीक है। तो जहां पर किसी कार्य के होने का बोध हो, जो शब्द किसी कार्य के होने का बोध कराए, वो क्या होते हैं? वो क्रिया होते हैं। अब क्रिया बनती कैसे है? ठीक है। क्रिया बनती कैसे है उसे जानने से पहले हमें एक चीज पता होनी चाहिए, धातु क्या होती है। धातु क्या होती है? धातु क्या होती है? अब धातु क्या होती है? धातु कह सकते हैं हम जो क्रिया का मूल रूप होता है। क्रिया का मूल रूप होता है, उसे धातु कहते हैं। क्रिया का जो मूल रूप होता है उसे क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। धातु क्या होती है? क्रिया का मूल रूप। क्रिया का मूल रूप। जैसे संस्कृत में हम पढ़ते हैं, जैसे पठ धातु हमने संस्कृत में पढ़ी। ठीक है। तो उसी तरह से जब हम यहाँ पर धातु की बात कर रहे हैं तो उदाहरण देखेंगे। उदाहरण से हम समझ जाएंगे। जैसे उदाहरण है चलना। चलना क्या है? ये क्या है? ये है क्रिया। लेकिन ये कैसे बनी है? चलना क्रिया कैसे बनी है? चलना क्रिया कैसे बनी है? ये बनी है चल धातु से। चल प्लस ना। चल प्लस ना। यहाँ पर ये हो जाती है क्रिया और ये हो जाती है धातु। ठीक है। ये हो गई क्रिया, ये हो जाती है धातु। तो जो क्रिया होती है वो धातु से बनी होती है। धातु क्या होती है? क्रिया का मूल रूप होता है। जैसे उठ। ठीक है। एक है उठ धातु। उठ धातु में अगर हम ना जोड़ दें तो क्या हो जाएगा? कौन सी क्रिया हो जाएगी? ये क्रिया हो जाएगी उठना। ठीक है। धातु कौन सी है? धातु है यहाँ पर उठ। धातु कौन सी है?
धातु होती है उड। अब जब हम धातु की यहाँ पर बात कर रहे हैं, धातु की बात जब कर रहे हैं तो एक चीज यहाँ पर हम और भी डिस्कस कर ही लेते हैं, वो है, उसे क्या कहते हैं, प्रेरणार्थक धातु क्रिया। ठीक है, प्रेरणार्थक धातु, हम क्रिया की बात करें तो यहाँ पर हम एक चीज देखेंगे, जैसे धातु क्या होती है, उसकी क्रिया क्या है। ठीक है, और प्रथम प्रेरणार्थक, प्रथम प्रेरणार्थक, द्वितीय प्रेरणार्थक। अब ये होता क्या है, प्रथम प्रेरणार्थक द्वितीय प्रेरणार्थक क्या होता है, इसको उदाहरण से आप बहुत ही आसानी से समझ जाएंगे। जैसे हमने एक धातु ले ली हमने चल, चल धातु हमने ले ली, चल धातु से क्रिया कैसे बनेगी, इसमें हम ना जोड़ दें, क्या जोड़ दें, इसमें ना जोड़ दें, तो धातु क्रिया क्या बन जाएगी, क्रिया बन जाएगी चलना। क्या होगी, चल धातु से क्रिया क्या बनी, चलना। प्रथम प्रेरणार्थक क्या हो जाएगी, चलाना। क्या हो जाएगी, चलाना। द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी चलवाना। अब यहाँ पर बात क्या है, यहाँ पर धातु है, धातु से क्रिया बनी, चलाना यहाँ पे मतलब है कि कोई कार्य किया जा रहा है, कोई कार्य यहाँ पर किया जा रहा है। जैसे तुम साइकिल चलाना जानते हो, तुम साइकिल चलाना जानते हो, ये चलवाना यहाँ पर किसी और के द्वारा कार्य करवाया जा रहा है, किसी और के द्वारा कार्य करवाया जा रहा है। जैसे शाहजहां ने मजदूरों से ताजमहल बनवाया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, धातु से क्रिया बनी, जो काम हो रहा है, प्रथम प्रेरणार्थक से का मतलब होता है कि कोई काम किया जा रहा है, द्वितीय प्रेरणार्थक का मतलब है काम करवाया जा रहा है। ठीक है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अब हम यहाँ पर बात करेंगे क्रिया के भेद के, क्रिया के भेद, क्रिया के भेद, क्रिया के भेद। तो यहाँ पर हम बात करेंगे, पहला देखेंगे हम रचना की दृष्टि से, रचना की, रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद। और दूसरा देखेंगे हम वाक्य प्रयोग की दृष्टि से, वाक्य प्रयोग की दृष्टि से, वाक्य प्रयोग की दृष्टि से क्रिया के भेद। ठीक है, क्रिया के दो भेद यहाँ पर दो तरह से हम देखेंगे, रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद और वाक्य प्रयोग की दृष्टि से क्रिया के भेद। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद। रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद। रचना की दृष्टि से क्रिया के कौन कौन से भेद हो सकते हैं, यहाँ पर दो भेद होंगे। कौन से, सकर्मक, सकर्मक क्रिया, और दूसरा अकर्मक क्रिया।
सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एक ही यहाँ पर सकर्मक क्रिया। नेक्स्ट पेज से ही हम स्टार्ट करते हैं। अब सकर्मक क्रिया क्या होती है बताइए। सकर्मक क्रिया क्या होती है? यहाँ पर जब जो वाक्य होते हैं, उनमें क्रिया के साथ कर्म होता है। ठीक है, क्रिया के साथ कर्म होता है या क्रिया में कर्म होता है। सकर्मक का मतलब हम इसको ही देखेंगे, सकर्मक। ठीक है, सा प्लस कर्म प्लस अक। ठीक है, सकर्मक मतलब कि वाक्य में कर्म दिया होगा। जो कर्म है वो दिया होगा। अब कर्म क्या होता है, कर्म भी देख लेते हैं। कर्म क्या होता है? कर्म होता है जिस पर क्रिया का फल पड़ता है या फिर जिस पर क्रिया का प्रभाव होता है। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, वाक्य में जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है। ठीक है, कर्म क्या है? जिस वाक्य में जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है। अब सकर्मक क्रिया क्या होती है? सकर्मक क्रिया क्या होती है? जहाँ पर क्रिया के साथ कर्म हो। सकर्मक क्रिया क्या होती है? जहाँ पर क्रिया के साथ कर्म दिया हो। क्रिया के साथ कर्म दिया हो। उदाहरण उदाहरण से बहुत ही आसानी से समझ जाएंगे। उदाहरण से बहुत आसानी से समझ जाएंगे। जैसे लड़का लड़का विद्यालय जाता है। लड़का विद्यालय जाता है। यहाँ पर क्रिया क्या है? क्रिया क्या है? क्रिया है जाता है। ये क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी क्रिया। क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी क्रिया। लड़का ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कर्ता। और विद्यालय क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कर्म। क्या हो जाएगा? कर्म। लड़का विद्यालय जाता है। कहाँ जाता है? विद्यालय जाता है। ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कर्म। दूसरा उदाहरण दूसरा उदाहरण देखेंगे। लड़का विद्यालय जाता है। दूसरा उदाहरण देख लेते हैं। लड़का पुस्तक पढ़ता है। लड़का पुस्तक पढ़ता है। यहाँ पर भी देखो, ये क्या हो जाएगा? लड़का हो जाएगा कर्ता, पढ़ता ये हो गई क्रिया, और पुस्तक ये क्या होगा? ये हो गया कर्म। जहां पर वाक्य में कर्म दिया हो, ठीक है, या क्रिया के साथ कर्म दिया हो, वहां पर जो क्रिया होती है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं सकर्मक क्रिया। अब सवाल ये है कि सकर्मक क्रिया को पहचाने कैसे? ठीक है, सकर्मक क्रिया को कैसे पहचाने? सकर्मक क्रिया को कैसे पहचाने? तो उसके लिए कुछ एक दो नियम हैं जो हम यहाँ पर यहाँ पर समझेंगे ताकि सकर्मक क्रिया को आसानी से पहचान सकें। ठीक है, तो सबसे पहले
सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमें क्या करना है। हमें करना है, सवाल करना है। हमें सवाल करना है। सवाल करना है। किससे सवाल करना है? किससे सवाल करना है? हमें सवाल करना है कि क्रिया क्या कर रही है या फिर किसके लिए कार्य कर रही है। इस तरह से हमें सवाल करना है। हमें सवाल करना है। क्या कहते हैं, हमें क्रिया से क्या पूछना है? हमें क्रिया से पूछना है क्या? क्या पूछना है और किसको? अगर हमें क्रिया क्या या फिर किसको, इसका अगर हमें उत्तर दे देती है, ठीक है, इसका उत्तर दे देती है तो वहां पर सकर्मक क्रिया होती है। क्या, किसको, ठीक है। इनका अगर उत्तर मिले, इनका अगर उत्तर मिले तो वहां पर सकर्मक क्रिया होती है। अब इनका उत्तर कैसे मिलेगा? हम इसी उदाहरण को लेंगे। लड़का विद्यालय जाता है, ठीक है। लड़का विद्यालय जाता है, तो लड़का विद्यालय जाता है, कहाँ जाता है? कहाँ जाता है? ठीक है, कहाँ जाता है, उसका हमें उत्तर मिल गया विद्यालय, ठीक है। अब दूसरा उदाहरण, जैसे ये था, यहाँ पर लड़का पुस्तक पढ़ता है। उदाहरण क्या है? लड़का पुस्तक पढ़ता है। लड़का पुस्तक पढ़ता है। हमें से सवाल करना है, क्या पढ़ता है? सवाल हमने क्या किया है? सवाल, इस वाक्य में सवाल किया क्या पढ़ता है। लड़का क्या पढ़ता है? लड़का क्या पढ़ता है? तो हमें उत्तर मिला लड़का पुस्तक पढ़ता है। लड़का पुस्तक पढ़ता है। लड़का पुस्तक मतलब क्या पढ़ता है? किसी ने कहा लड़का पुस्तक पढ़ता है, तुमने कहा क्या पढ़ता है, तो उसका उत्तर मिल रहा है पुस्तक। पुस्तक, ये क्या हो जाएगा? ये हो गया कर्म। क्या हो गया? ये हो गया कर्म। क्या हो गया? कर्म। कौन पुस्तक पढ़ता है? कौन पुस्तक पढ़ता है? कौन पढ़ता है? कौन पढ़ता है? उत्तर आएगा लड़का। क्या उत्तर आएगा? लड़का। ये क्या हो गया? ये हो गया कर्ता। हमने इस वाक्य में हमने सवाल किया, हमने किया क्या पढ़ता है, हमने किया क्या पढ़ता है, उत्तर आया पुस्तक पढ़ता है। पुस्तक क्या हो गया? पुस्तक हो गया कर्म। दूसरा सवाल हमने किया कौन पढ़ता है? कौन पढ़ता है? उत्तर आया लड़का। तो लड़का क्या हो गया? लड़का हो गया कर्ता। क्या हो गया? कर्ता। दूसरा उदाहरण देखेंगे। दूसरा उदाहरण देखेंगे, जैसे अ, श्याम ने श्याम ने तुम्हें पुस्तक दी। श्याम ने तुम्हें पुस्तक दी। श्याम ने तुम्हें पुस्तक दी। अब यहां पर आप सवाल करोगे इससे कि क्या दी? क्या दी? ठीक है, ये क्या हो जाएगा? ये तो देखो हो गई क्रिया। अब इससे तुमने सवाल किया क्या दी, तो तुम्हें उत्तर निकल के आएगा पुस्तक दी। क्या दी? पुस्तक। तो पुस्तक क्या हो गया? पुस्तक हो गया कर्म। किसने? ठीक है, किसने? अगर तुम प्रश्न करोगे किसने, तो ये आ जाएगा श्याम। किसने? श्याम ने। किसने दी? श्याम ने। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कर्ता। किसको दी? किसको पुस्तक दी? बताओ, किसको पुस्तक दी? ये तुम्हें। तो तुम क्या हो जाओगे यहाँ पर? ये भी कर्म हो जाएगा, ठीक है। ये भी कर्म का ही हिस्सा हो जाएगा। तो श्याम ने तुम्हें पुस्तक दी। कर्ता, कर्ता ने कर्म, कर्म को, ठीक है, कर्ता ने क्या कार्य किया? कर्ता ने क्रिया करी, ठीक है।
पुस्तक दी, और यहाँ पर कर्म क्या है, पुस्तक और तुम्हें। तो इस तरह से अगर हम सवाल करें, क्या सवाल करें, ठीक है, क्या, कौन, किसको, तो उनके हमें उत्तर मिलते हैं। अगर वाक्य से उत्तर मिल रहे हैं, क्या का उत्तर मिलता है, तो क्या का उत्तर आता है तो वो हो जाता है कर्म, कौन का उत्तर आता है तो वो हो जाता है कर्ता। ठीक है, ये समझना है हमें। ये जब आप प्रैक्टिस करेंगे, दो चार सब क्वेश्चन करेंगे तो आप आसानी से समझ जाएंगे। दूसरी एक चीज और है, दूसरी एक चीज और है, जैसे कर्ता। जो कर्ता है, कर्ता जहां जाता है, कर्ता जहां जाता है, कर्ता जहां जाता है वो कर्म हो जाता है। ठीक है, कर्ता जहां जाता है वो कर्म हो जाता है, कर्म होता है। अब कहोगे कि ये क्या चीज है, कर्ता जहां जाता है वहां कर्म हो जाता है। उदाहरण देखो, उदाहरण उदाहरण देखो, जैसे मोहन घर जाता है, मोहन घर जाता है, श्याम विद्यालय जाता है। तो हमने क्या क्या बताया, क्या उपाय बताया कि किस उपाय से हमें पता लग जाए कि क्रिया सकर्मक है या अकर्मक। तो सिंपल सी बात है, कर्ता जहां जाता है, कर्ता जहां जाता है वो कर्म हो जाता है। यहाँ पे कर्ता क्या है, यहाँ पे कर्ता है मोहन, कर्ता जाता है, ये क्या हो गया, ये हो गया क्रिया। और हमारा नियम क्या कह रहा है कि कर्ता जहां जाता है, कर्ता कहाँ जा रहा है, कर्ता जा रहा है घर, कर्ता घर जा रहा है, ये क्या हो गया, ये हो गया कर्म। तो यहाँ पर कर्म दिया हुआ है, इसीलिए यहाँ पर क्या हो गई, यहाँ पर हो गई सकर्मक क्रिया। क्या हो गई, सकर्मक क्रिया। ठीक है, क्या हो गई, सकर्मक क्रिया। यहाँ पर भी सकर्मक क्रिया है, ठीक है, सकर्मक क्रिया है। अब यहाँ पर सकर्मक क्रिया को कैसे पहचाने, इसका हमने पहला एक तरह से नियम देख लिया, नियम भी क्या कहें, एक तरह से उपाय कह सकते हैं। ठीक है, दूसरा हमने यहाँ पर देखा कि कर्ता जहां जाता है वो कर्म हो जाता है। यहाँ पर कर्ता क्या है, यहाँ पर कर्ता है श्याम, कर्ता क्या है, श्याम जाता है, ये क्या हो गया, ये हो गई क्रिया। क्या हो गई, क्रिया। कहाँ जाता है, कर्ता कहाँ जाता है, तो कर्ता कहाँ जाता है, कर्ता विद्यालय जाता है, कर्ता कहाँ जाता है, कर्ता जाता है विद्यालय। तो विद्यालय क्या हो गया, कर्म, कर्म भी है क्रिया भी है, तो ये क्या हो गया, ये कौन सी क्रिया हो गई, ये हो गई सकर्मक क्रिया। कौन सी क्रिया हो गई, ये हो गई सकर्मक क्रिया। अगला उदाहरण देखेंगे, तरीका देखेंगे अगला। अब यहाँ पर जो कर्म है, यहाँ पर कर्म है वो क्या होता है, प्रत्यक्ष ना होकर परोक्ष होता है। तो हम इसको लिख देते हैं, कभी कभी कर्म प्रत्यक्ष ना होकर, प्रत्यक्ष ना होकर कैसा होता है, परोक्ष होता है, परोक्ष होता है। कभी कभी कर्म प्रत्यक्ष ना होकर परोक्ष होता है, और वहां पर सकर्मक क्रिया होती है, वहां पर सकर्मक क्रिया होती है। ठीक है, अब ऐसा क्यों होता है, अब ऐसा क्यों होता है, अब ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि, हाँ, क्योंकि वहां पर संभावित उत्तर होता है। उत्तर क्या होता है, क्योंकि संभावित उत्तर होता है, संभावित उत्तर होता है। ठीक है, वहां पर क्रिया क्या हो जाती, वहां पर क्रिया सकर्मक क्रिया हो जाती है, वहां पर क्रिया सकर्मक क्रिया हो जाती है।
उदाहरण देखेंगे, यहाँ पर उदाहरण देखेंगे, उदाहरण क्या हो जाएगा, उदाहरण देखेंगे हम जैसे श्याम पढ़ता है, श्याम पढ़ता है। एक उदाहरण हो गया श्याम पढ़ता है। अब यहाँ पर आप प्रश्न कर रहे हैं, प्रश्न कर रहे हैं कि कौन पढ़ता है। आपने पूछा कौन पढ़ता है, कौन पढ़ रहा है, तो उत्तर आ गया आपका श्याम। ठीक है, उत्तर क्या आया, उत्तर आया श्याम। अब आपने पूछा क्या पढ़ रहा है, आपने पूछा क्या पढ़ता है, तो यहाँ पे संभावित उत्तर क्या है, यहाँ पर संभावित उत्तर है कि वो पुस्तक पढ़ सकता है, ठीक है, समाचार पढ़ सकता है, पत्र पढ़ सकता है। तो यहाँ पर क्या है, एक संभावित उत्तर आ रहा है, क्या है, संभावित उत्तर है। तो इसीलिए हम यहाँ पर कहते हैं कि ये जो क्रिया हो जाएगी, ये जो क्रिया हो जाएगी, संभावित उत्तर होने की वजह से ये क्रिया क्या हो जाएगी, ये क्रिया सकर्मक क्रिया हो जाएगी, ये क्रिया सकर्मक क्रिया हो जाएगी। दूसरा उदाहरण देखेंगे, उससे उससे समझने की कोशिश करेंगे। जैसे यहाँ पर श्याम पढ़ता है, श्याम पढ़ता है। दूसरा उदाहरण देख लेते हैं कि श्याम खाता है, श्याम खाता है, श्याम खाता है। कौन खाता है, श्याम, ठीक है। क्या खाता है, अगर हम प्रश्न करें कि क्या खाता है, प्रश्न करें क्या खाता है, तो उत्तर क्या आएगा, संभावित उत्तर क्या है, संभावना क्या है, संभावना है कि श्याम खाना खाता है, श्याम रोटी खाता है, श्याम पिज्जा खाता है, श्याम बर्गर खाता है। श्याम कुछ तो खा रहा है ना, श्याम कुछ तो खा रहा है। इसीलिए यहाँ पर जो क्रिया है, ये क्रिया हो जाती है सकर्मक। क्या हो जाती है, ये हो जाती है सकर्मक। अब आप कहो, अब संभावित उत्तर आप कहोगे कि संभावित उत्तर तो हर जगह हो सकता है। हर जगह नहीं हो सकता, हर जगह नहीं हो सकता। जैसे हम एक उत्तर की बात करें, जैसे हंस नाचता है, हंस नाचता है, हंस नाचता है। हम यहाँ पर प्रश्न कर रहे हैं कौन नाचता है, उत्तर आया हंस। क्या आया, उत्तर आया हंस। अब हमने इससे प्रश्न किया क्या नाचता है, कि भाई क्या नाचता है। अब यहाँ पर आप उत्तर बताओ, हंस नाचता है, क्रिया है ये क्या है, ये क्रिया है, लेकिन क्या नाचता है, इसका उत्तर बताओ, इसका उत्तर बता सकते हैं, संभावित उत्तर बताओ क्या नाचता है। तो यहाँ पर कोई उत्तर नहीं है, यहाँ पर उत्तर है ही नहीं, उत्तर नहीं है, उत्तर नहीं है। जब उत्तर नहीं है तो यहाँ पर कौन सी क्रिया हो जाएगी, यहाँ पर हो जाएगी अकर्मक क्रिया। कौन सी क्रिया हो जाएगी, अकर्मक। यहाँ पर उत्तर है, श्याम पढ़ता है, क्या पढ़ता है, आप बता सकते हो कि साहब पुस्तक पढ़ता है, समाचार पढ़ता है, पत्र पढ़ता है, किताब पढ़ता है, नोट्स पढ़ता है। यहाँ पर उत्तर है। श्याम खाता है, क्या खाता है, खाना खाता है, रोटी खाता है, पिज्जा खाता है, बर्गर खाता है, ब्रेड खाता है, पकौड़ी खाता है, समोसे खाता है। संभावित उत्तर है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर संभावित उत्तर नहीं है। हंस नाचता है, क्या नाचता है, उत्तर है ही नहीं। आप बता ही नहीं सकते कि हंस क्या नाच रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गई, क्या हो गई, यहाँ पर क्रिया क्या है, प्रत्यक्ष ना होकर क्रिया क्या है, परोक्ष है। तो इसका भी ध्यान रखना है, इसका भी ध्यान रखना है। अगला देखेंगे हम, अगला देखेंगे। अब जहां पर जो मशीन्स होती हैं, जो मशीन होती हैं, अगर वो चलती हैं, ठीक है। उदाहरण हम उदाहरण उदाहरण ले लो, जैसे मशीन चलती है, मशीन चलती है, मशीन
चलती है। अब यहाँ पर क्या है? मशीन क्या खुद से चल जाएगी? बताओ, मशीन क्या खुद से चल जाएगी? नहीं, मशीन को चलाने के लिए किसी की आवश्यकता होती है। मशीन को चलाने के लिए किसी की आवश्यकता होती है। तो वहां पर भी क्रिया क्या होती है? वहां पर भी सकर्मक क्रिया होती है। जैसे कोई कार्य, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कोई कार्य स्वयं होता हो, लेकिन कोई काम, कोई कार्य स्वयं स्वयं होता हो। ठीक है, यहाँ पर कोई कार्य स्वयं हो रहा है, लेकिन यहाँ पर हमें ऐसा लग रहा है कोई कार्य स्वयं होता हो, स्वयं होता प्रतीत हो। ठीक है, यहाँ जहां पर कोई कार्य स्वयं होता प्रतीत हो, लेकिन 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 क्या हो सकता है? लेकिन वह स्वयं कार्य करने में सक्षम ना हो, सक्षम ना हो। वहां पर क्या होती है? ठीक है, वहां पर सकर्मक क्रिया होती है। सकर्मक क्रिया होती है। अब कहोगे ये क्या होता है? कि जहां पर कोई कार्य स्वयं होता हो, स्वयं होता प्रतीत हो, लेकिन वह स्वयं कार्य करने में सक्षम ना हो, वह 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 कौन है? कर्ता। वह कौन हो गया? वह, लेकिन कर्ता स्वयं कार्य करने में सक्षम ना हो, वहां पर सकर्मक क्रिया होती है। उदाहरण क्या लिया हमने? उदाहरण लिया मशीन चलती है। ये क्या हो गई? ये हो गई क्रिया। क्या हो गई? क्रिया। अगर आप सवाल करें कि क्या, जैसे मशीन चलती है, क्या चलती है? आपने सवाल किया क्या चलती है, उत्तर क्या आया? उत्तर क्या आया? मशीन चलती है। उत्तर आया मशीन चलती है। लेकिन मशीन को चलाने के लिए, मशीन को चलाने के लिए कर्ता चाहिए ना? कोई कोई तो चाहिए जो मशीन को चलाएगा, कोई तो चाहिए जो मशीन को चलाएगा। इसीलिए ये जो कर्ता है, ये जो करता है, ठीक है, ये जो करता है, इसे हम कहें कि एक तरह से ये कर्म ही है। क्या है? ये कर्म हो जाता है। करता क्या है? कर्म हो जाता है, क्योंकि जो मशीन है वो स्वयं नहीं चल सकती, उसे कोई चला रहा है। मशीन क्या है? यहाँ पर स्वयं नहीं चल सकती, इसीलिए ये कर्म हो जाता है। तो यहाँ पर जब कर्म भी हो गया, क्रिया भी हो गई, तो यहाँ पर क्रिया कौन सी हो जाएगी? यहाँ पर हो जाएगी सकर्मक क्रिया। कौन सी क्रिया हो जाएगी? सकर्मक क्रिया। ठीक है, कितने हमने नियम नियम नहीं उपाय देख लिए? एक, कितने तरीके देख लिए सकर्मक क्रिया को पहचानने का? एक, दो, तीन, चार। चार तरीके हमने देख लिए सकर्मक क्रिया को पहचानने के। ठीक है, तो ये तो हो गई हमारी सकर्मक क्रिया। कौन सी हो गई? सकर्मक क्रिया को हमने चार तरह से पहचान लिया, ये सकर्मक क्रिया हो गई। अब हम बात करेंगे अकर्मक क्रिया की। अब हम बात करेंगे अकर्मक क्रिया की। अकर्मक क्रिया। अब अकर्मक क्रिया क्या होती है? अब अकर्मक क्रिया क्या होती है? बताओ, अकर्मक क्रिया क्या होती है? जहां पर जहां पर सकर्मक में हमने देखा था कि सकर्मक में कर्म है दिया हुआ, और अकर्मक में क्या होता है? अकर्मक में कर्म नहीं दिया होता है। कर्म नहीं दिया होता है। अब कर्म कहाँ नहीं दिया होता है? जैसे अभी हमने उदाहरण देखा था,
हंस नाचता है, ये जो उदाहरण है इसी को लेते हैं। उदाहरण क्या है? हंस नाचता है। हंस नाचता है, बताओ। हमने अगर इस वाक्य में सवाल किया कि कौन नाचता है, तो उत्तर आया हंस नाचता है। कौन नाचता है? हंस नाचता है। अब हमने दूसरा प्रश्न किया कि क्या नाचता है? क्या नाचता है? उत्तर है ही नहीं। क्या नाचता है? नाच रहा है, लेकिन क्या नाचता है? हमारे पास उत्तर नहीं है, तो यहां पर उत्तर नहीं है। क्या नाचता है, इसका उत्तर नहीं है। तो जब इसका उत्तर नहीं है, तो ये जो क्रिया है, ये जो क्रिया है वो क्या हो जाएगी? वो हो जाएगी अकर्मक क्रिया। क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी अकर्मक क्रिया। मतलब कि यहां पर सिर्फ कर्ता दिया है और कर्ता के साथ क्रिया दी है। मतलब इससे क्या स्पष्ट हो रहा है? जहां पर कर्ता के साथ क्रिया हो, वहां पर जो क्रिया होती है वो क्या हो जाती है? वो क्रिया हो जाती है अकर्मक क्रिया। ठीक है। जैसे उदाहरण क्या हो गया? हंस नाचता है। हंस नाचता है। और उदाहरण देख लेते हैं। जैसे श्याम सोता है। श्याम सोता है। यहाँ पर क्रिया क्या है? क्रिया ये हो गई। कर्ता कौन है? कर्ता ये हो गया। श्याम सोता है। कौन सोता है? श्याम सोता है। दूसरे सवाल करो, क्या सोता है? तो यहाँ पर उत्तर नहीं है। क्या सोता है? कोई उत्तर नहीं है। तो इसीलिए क्रिया क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी अकर्मक क्रिया। क्या हो जाएगी? अकर्मक क्रिया। ठीक है। अब ये दूसरा उदाहरण देख लेते हैं। जैसे श्याम सोता है, अब इसको तैरा भी दो। श्याम तैरता है। श्याम तैरता है। कहाँ तैरता है? मतलब क्या तैरता है? कहाँ नहीं, क्या तैरता है। तो इसलिए यहाँ भी ये अकर्मक क्रिया हो जाती है। ठीक है। दो क्रिया हो गई, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। ये हमने बात की रचना की दृष्टि से। हमने किसकी रचना की दृष्टि से बात की? अब हम बात करेंगे वाक्य प्रयोग की दृष्टि से क्रिया के भेद। ठीक है। अभी हमने रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद पढ़ लिए। देखो, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। अब हम पढ़ेंगे वाक्य प्रयोग की दृष्टि से। वाक्य में प्रयोग की दृष्टि से क्रिया के भेद। वाक्य में प्रयोग की दृष्टि से क्रिया के भेद। अब कौन कौन से भेद हो सकते हैं? जैसे सहायक क्रिया। सहायक क्रिया हो जाती है एक। दूसरी क्या हो जाएगी? संयुक्त क्रिया। सहायक क्रिया, संयुक्त क्रिया और पूर्वकालिक। पूर्वकालिक क्रिया हो गई। चौथी कौन सी हो जाएगी? द्विकर्मक। द्विकर्मक क्रिया। पांचवी कौन सी हो जाएगी? नामबोधक। नामबोधक क्रिया। ठीक है। ये पांच क्रिया हो गई यहाँ पर। एक, दो, तीन, चार, ये पांच क्रियाएं हो गई। अब इनको हम एक एक करके पढ़ लेते हैं। सबसे पहली कौन सी है? सबसे पहली है, देखो, सहायक क्रिया। सबसे पहली कौन सी है? सहायक क्रिया। सहायक क्रिया। अब सहायक क्रिया क्या होती है, बताइए। सहायक क्रिया क्या होती है? सहायक क्रिया क्या होती है? सहायता करती है। किसकी सहायता करती है? सहायक क्रिया क्या होती है?
सहायक क्रिया जो मुख्य क्रिया होती है, मुख्य क्रिया की सहायता करती है, मुख्य क्रिया की सहायता करती है। सहायक क्रिया मुख्य क्रिया की सहायता करती है, जो हेल्पिंग वर्ब होती है, जिसे हम इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब पढ़ते हैं, उसी की यहाँ पर बात कर रहे हैं, उसी की यहाँ पर बात कर रहे हैं। सहायक क्रिया जो मुख्य क्रिया की सहायता करती है, मुख्य क्रिया की क्या करती है, सहायता करती है। लेकिन एक चीज और है, कभी कभी मुख्य क्रिया, कभी कभी वाक्य में मुख्य क्रिया होती ही नहीं है, मुख्य क्रिया होती ही नहीं है, होती ही नहीं है। जैसे सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि मुख्य क्रिया की सहायता करती है, मुख्य क्रिया की सहायता करती है। जैसे लड़का, लड़का पढ़ता है, लड़का पढ़ता है। अब यहाँ पर लड़का ये क्या हो गया, ये हो गया कर्ता। पढ़ता है ये क्या हो गई, ये हो गई मुख्य क्रिया। क्या हो गई, ये हो गई मुख्य क्रिया। है, ये हो जाती है सहायक क्रिया। क्या हो जाती है, सहायक क्रिया। ठीक है, करता क्या है, लड़का। पढ़ता, पढ़ता क्या हो जाएगी, ये मुख्य क्रिया हो जाएगी, और है ये क्या हो जाएगी, सहायक क्रिया हो जाएगी। क्या हो जाएगी, सहायक क्रिया हो जाएगी। अब दूसरा उदाहरण क्या है कि कभी कभी मुख्य क्रिया होती ही नहीं है, कभी कभी वाक्य में मुख्य क्रिया होती ही नहीं है। जैसे यह मेरी पुस्तक है, यह मेरी पुस्तक है। यहाँ पर देखो केवल सहायक क्रिया दी हुई है, मुख्य क्रिया दी हुई नहीं है कि क्या कार्य हो रहा है यहाँ पर। यह मेरी पुस्तक है, तो इसीलिए यहाँ पर सहायक क्रिया तो दे दी है, सहायक क्रिया दे दी है, ठीक है, लेकिन मुख्य क्रिया नहीं दी है, मुख्य क्रिया नहीं दी है, तो वहां पर भी सहायक क्रिया है। अब सहायक क्रिया और भी सहायक क्रिया होती हैं, और भी सहायक क्रिया हो जाती हैं, उनको हम लिख ले, यहाँ पर लिख लेते हैं। जैसे है हो गया हमारा, है, था, थी, थे, गा, गी, गे। इस तरह से जो कुछ क्रियाएं हैं वो हमारी सहायक क्रियाएं हो जाती हैं, हेल्पिंग वर्ब हो जाती है। ठीक है, तो हमने सहायक क्रिया देख लिया। अगला कौन सा है, अगला है संयुक्त क्रिया। अगला कौन सा है, अगला है संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया। अब संयुक्त क्रिया क्या होती है, संयुक्त क्रिया क्या होती है बताइए, संयुक्त क्रिया क्या होती है। संयुक्त का मतलब क्या हुआ यहाँ पर, यहाँ पर जुड़ी हुई, जुड़ी हुई, जुड़ी हुई मतलब कि यहाँ पर कम से कम दो क्रिया आपस में जुड़ी हुई होती हैं। ठीक है, यहाँ पर कम से कम दो क्रियाएं आपस में जुड़ी हुई होती हैं, जुड़ी हुई होती हैं। कम से कम दो क्रियाएं आपस में जुड़ी हुई होती हैं। जैसे उदाहरण, उदाहरण क्या है, उदाहरण है हाँ बैठ जाओ,
बैठ जाओ, बैठ जाओ, ये भी क्रिया है, ये भी क्रिया है, लेकिन यहाँ पर एक ही प्रयोग, यहाँ पर कह रहे हैं किसी से बैठ जाओ। हम ये नहीं कह रहे हैं कि बैठो और जाओ, हम कह रहे हैं बैठ जाओ, हम बैठने के लिए कह रहे हैं। ठीक है। अब वाक्य में ऐसे प्रयोग होती हैं क्रिया, बैठ जाओ, जैसे लड़का विद्यालय चला गया, लड़का विद्यालय चला गया। ठीक है। वह खाना बना रहा है, वह खाना बना रहा है, वह खाना बना रहा है। खाना खा लो। ठीक है। अब यहाँ पर दो क्रियाएं आपस में जुड़ी हुई हैं, देखो बैठ जाओ, ठीक है, लड़का विद्यालय चला गया, चला और गया, बना, ठीक है, यहाँ पर बना और रहा है, बना और रहा, खा लो, यहाँ पर दो क्रियाएं आपस में जुड़ी हुई हैं, तो जहां पर कम से कम दो क्रियाएं आपस में जुड़ी हुई हो वहां पर जो क्रिया है वो संयुक्त क्रिया हो जाती है। ठीक है, दो हो गई। अगला कौन सा है? अगला है पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया, यहाँ पर क्या है? पूर्वकालिक क्रिया। अब पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है? पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है बताइए। पूर्वकालिक क्रिया में यहाँ पर दो क्रियाएं दी हुई होती हैं। सबसे पहले तो हम बात करेंगे यहाँ पर दो क्रियाएं, कितनी क्रिया होती है? यहाँ पर दो क्रिया होती हैं। कितनी होती हैं? दो क्रियाएं दी होंगी वाक्य में। अब यहाँ पर एक क्रिया क्या कहलाएगी? यहाँ पर एक क्रिया पहले होती है, एक क्रिया पहले होती है और दूसरी क्रिया बाद में होती है, दूसरी क्रिया बाद में होती है। ठीक है, एक क्रिया पहले होती है, दूसरी क्रिया बाद में होती है। तो यहाँ इसीलिए हम इसको लिख सकते हैं कि पूर्वकालिक क्रिया जो कि पहले की समय की क्रिया, पहले के समय की क्रिया, पहले की समय की क्रिया, इसका क्या मतलब हुआ? उदाहरण से उसका हम मतलब देखेंगे, उदाहरण से हम आसानी से समझ जाएंगे। जैसे मैं खाना खाकर, मैं खाना खाकर सो गया, मैं खाना खाकर सो गया। यहाँ पर ठीक है, मैं खाना खाकर, खाना खाकर मतलब पहले मैंने खाने का कार्य किया। ठीक है, एक क्रिया पहले होती है, पहले मैंने खाने का कार्य किया, दूसरा है मैं सो गया। फिर मैंने क्या किया? फिर मैंने दूसरा काम किया कि मैं सो गया। तो यहाँ पर एक काम क्या होता है? यहाँ पर एक कार्य, एक कार्य क्या होता है? एक कार्य समाप्त होता है और दूसरा कार्य शुरू होता है। दूसरा कार्य क्या होता है? दूसरा कार्य प्रारंभ होता है। मैं खाना खाकर सो गया मतलब पहले मैंने खाना खाया उसके बाद मैं सो गया, पहले मैंने खाना खाया उसके बाद में सो गया। अब दूसरा उदाहरण देख लेते हैं। जैसे उसने घर पहुंचकर, उसने घर पहुंचकर खाना खाया, खाना खाया या घर पहुंचकर पानी पिया। तो यहाँ पर भी घर पहुंचकर, पहले क्या हुआ? पहले घर पहुंचा उसके बाद उसने खाना खाया, पहले घर पहुंचा उसके बाद खाना खाया। तो यहाँ पर पूर्वकालिक क्रिया क्या हो जाती है? ये जो है खाकर पहुंचकर, ये हो जाती है पूर्वकालिक क्रिया।
क्या हो जाती हैं? पूर्वकालिक क्रिया। अब यहाँ पर दोनों क्रियाओं में क्या आ रहा है? यहाँ पर कर आ रहा है, खा कर, पहुँच कर। तो अगर हम कहें कि समझने के लिए एक बार में देखकर आप कैसे समझेंगे, तो कुछ क्रियाएं होती हैं जैसे पहुंचकर, खाकर, ठीक है, गाकर। मतलब क्या हुआ? यहाँ पर क्रिया में कर शब्द जुड़ा होता है, तो वो क्रिया क्या हो जाती हैं? वो क्रियाएं हो जाती हैं पूर्वकालिक। कौन सी क्रिया हो जाती हैं? पूर्वकालिक। अब नेक्स्ट देखेंगे, पूर्वकालिक क्रिया हो गई। अब हम देखेंगे द्विकर्मक क्रिया। द्विकर्मक क्रिया। द्विकर्मक क्रिया। अब द्विकर्मक क्रिया क्या होती है बताइए? द्विकर्मक क्रिया क्या होती है? सिंपल सी बात है, जहां पर दो कर्म हो। जहां पर दो कर्म हो, वहां पर जो क्रिया होती है वो क्या हो जाती है? वहां पर क्रिया द्विकर्मक क्रिया हो जाती है। वहां पर क्रिया क्या हो जाती है? वहां पर द्विकर्मक क्रिया हो जाती है। जैसे राम श्याम को पुस्तक देता है। राम श्याम को पुस्तक देता है। राम श्याम को पुस्तक देता है। ठीक है। यहाँ पर देखेंगे, सबसे पहले क्रिया देखें, क्रिया क्या है? यहाँ पर क्रिया क्या है? ये हो जाएगी क्रिया। क्रिया क्या है? देता है। देता क्या हो जाएगी? ये तो हो गई क्रिया। ये हो गई क्रिया। अब यहाँ पर कर्ता क्या है? कर्ता हो जाएगा राम। कर्ता क्या हो गया? कर्ता हो गया राम। श्याम को पुस्तक। ठीक है। अब यहाँ पे एक तो कर्म ये हो गया और एक कर्म ये हो गया। यहाँ पर श्याम कर्ता का काम नहीं कर रहा है, क्योंकि कर्ता तो राम है। राम कार्य कर रहा है। राम कार्य कर रहा है, क्या कर रहा है? पुस्तक दे रहा है। किसे दे रहा है? श्याम को दे रहा है। तो देना यहाँ पर क्रिया हो गई, कर्ता राम हो गया, और श्याम और पुस्तक ये दो हो गए कर्म। क्या हो गए? ये दो हो गए कर्म। ठीक है। अब एक चीज यहाँ पे और समझेंगे, एक कॉन्सेप्ट और है। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है? यहाँ पर है प्रत्यक्ष और परोक्ष वाली बात। प्रत्यक्ष और परोक्ष, इसको भी हम समझेंगे। जैसे उदाहरण है, उदाहरण है दुकानदार सामान, दुकानदार ने सामान बेचा। दुकानदार ने सामान बेचा। यहाँ पर प्रत्यक्ष चीज क्या है? यहाँ पर प्रत्यक्ष क्या है? यहाँ पर जो हमें दिख रहा है इस वाक्य में, दुकानदार ने सामान बेचा। दुकानदार क्या हो गया? दुकानदार हो गया कर्ता। बेचा, क्या बेचा? बेचना क्या हो गया? ये हो गया क्रिया। क्या बेचा? सामान। ये क्या हो गया? ये हो गया कर्म। लेकिन यहाँ पर दुकर्मक क्रिया है। यहाँ पर दुकर्मक क्रिया है, क्योंकि प्रत्यक्ष यहाँ पर क्या है? सामान। ये तो हो गया प्रत्यक्ष। ये जो कर्म है, ये क्या हो गया? ये कर्म क्या हो गया? ये कर्म हो गया प्रत्यक्ष। लेकिन एक परोक्ष कर्म भी है। परोक्ष कर्म यहाँ पर क्या होगा? वो होगा ग्राहक। ठीक है। ग्राहक अप्रत्यक्ष हो गया। ठीक है। ग्राहक, दुकानदार ने सामान बेचा। सामान किसी को तो बेचोगे, या अकेले ही बेच दोगे? सामान किसको बेचोगे? किसी को बेचोगे। इसीलिए यहाँ पर जो ग्राहक है वो क्या हो गया? वो हो जाएगा आपका अप्रत्यक्ष। यहाँ पर कर्म हो जाएगा। ये भी क्या है? ये भी कर्म, कर्म ही है। दो कर्म हो गए यहाँ पर, एक कर्म ये हो गया, एक कर्म ये हो गया। इस वाक्य में दूसरा कर्म नहीं दिख रहा है, लेकिन दूसरा कर्म दिया हुआ है यहाँ। ठीक है। अगली क्रिया देखेंगे हम।
अगली क्रिया कौन सी है? नामबोधक क्रिया। पांचवी क्रिया कौन सी है? नामबोधक। नामबोधक क्रिया। अब नामबोधक क्रिया कौन सी होती है? नामबोधक क्रिया कौन सी होती है? सिंपल सी बात है, नाम का बोध कराने वाली। ठीक है, नाम का बोध कराने वाली, नाम का बोध कराने वाली जो क्रिया होती हैं वो नाम बोधक क्रिया होती हैं। वो क्या होती हैं? वो होती नाम बोधक क्रियाएं। अब इनका प्रयोग कहाँ होता है? अब इनका प्रयोग कहाँ होता है? सामान्यतः इनका प्रयोग कहाँ होता है? मुहावरों में इनका प्रयोग होता है। मुहावरों में इनका सामान्यतः प्रयोग होता है। मुहावरों में प्रयोग कैसे होता है? जैसे उदाहरण देखेंगे। उदाहरण है खून खौलना। खून खौलना। खून खौलना क्या मतलब हुआ? गुस्सा होना। गुस्सा होना, खून खौलना। ठीक है। आंखें चार होना। दूसरा कौन सा है? आंखें चार होना। आंखें चार होना इसका मतलब प्रेम होना। ठीक है, तो इस तरह से ये नाम बोधक क्रियाएं होती हैं। कुछ क्रियाएं हम देख लेते हैं यहाँ पर। जैसे कुछ क्रियाएं क्या होती हैं? संज्ञा से बनती हैं। कुछ क्रियाएं संज्ञा से बनती हैं और कुछ क्रियाएं बनती हैं आपकी सर्वनाम से। कुछ बनती हैं आपकी विशेषण से। संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण से क्रिया बनती है। कौन कौन सी है? संज्ञा से कौन सी बन जाएगी? जैसे बात। बात का क्या हो जाएगा? बात उसका हो जाएगा बतियाना। बात का हो जाएगा बतियाना। दूसरा सर्वनाम। सर्वनाम जैसे अपना। अपना से क्या हो जाएगा? अपनापन। क्या हो जाएगा? अपनाना। क्या हो जाएगा? अपनाना। तीसरा कौन सा है? विशेषण। तीसरा कौन सा है? विशेषण। विशेषण जैसे ठंडा। पानी ठंडा है। ठंडा क्या है? विशेषण है। ठंडा से क्या हो जाएगा? ठंडाना। क्या हो जाएगा? ठंडाना। ठीक है। और नरम से नरमाना, ये हो जाएगा। संज्ञा से और क्या हो सकते हैं? बात से बतियाना। लात, हाँ लात, ये याद रखना है। लात से क्या हो जाएगा? लतियाना। लात से क्या हो जाएगा? लतियाना। तो ये क्रियाएं हो जाती हैं आपकी नाम बोधक क्रियाएं। क्या हो जाती हैं? ये हो जाती हैं आपकी नाम बोधक क्रियाएं। तो ये जो टॉपिक है हमारा क्रिया का, ये टॉपिक यहाँ पर समाप्त होता है। अगर आपको ये नोट्स चाहिए, अगर आपको ये जो क्लास नोट्स है, अगर आपको क्लास नोट्स चाहिए तो आपको क्या करना है? अगर आपको क्लास नोट्स चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि आपको सारे जो वीडियोस हैं, जितनी भी क्लासेस होंगी, उन सभी क्लास के क्लास नोट्स आपको एक ही साथ एक ही जगह पर मिल जाए। और जो भी कोई नया नोटिफिकेशन आएगा वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर सबसे पहले उपलब्ध हो जाएगा। थैंक यू।